नमो नमः बच्चों। स्वागत है आप लोगों का सायन एजुकेशन सर्विस लिमिटेड पे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। A spring is cut into two parts in ratio 1:10 by length. Find the stiffness constant of a smaller part if a stiffness constant of original spring is K। ठीक, तो आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ के आए होंगे, वहाँ एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किससे, स्ट्रेन से। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपका क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है। ठीक, ये कुछ आप पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो स्ट्रेस आपका क्या होता है, स्ट्रेस आपका फोर्स बाय एरिया होता है, और यंग्स मॉडुलस हुआ। और स्ट्रेन क्या होता है, जितना वो खींचता है, जितना भी रॉड होगा, और बाय लेंथ। ठीक, तो यहाँ से आपका फोर्स हो गया, यहाँ पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, वाई यंग्स मॉडुलस क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई एल, और ये आपका डेल एल। ठीक, इसी को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये हो गया के, और ये डेल आपका हो गया जितना हम स्ट्रेच करते हैं किसको, स्प्रिंग को। ठीक, ध्यान रखिएगा स्प्रिंग है, अभी हम बात यहाँ पे क्या हो रहा था, एक रॉड को बात कर रहे थे। ठीक, और माइनस लगा रहता है, माइनस क्यों लगा रहता है, क्योंकि आपके पास जो रॉड रहता है, आपके पास जो रॉड रहता है, रॉड मान लीजिए एक साइड से आपका क्या है कि आपका फिक्स्ड है, और एक डायरेक्शन से हम उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं, तो ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, लेकिन ये कौन सा होता है, ये आपका स्ट्रेस वाला फोर्स या स्ट्रेस फोर्स, या फिर अभी मैं स्प्रिंग का बात करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आपका लग रहा होता है, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है आपका स्प्रिंग फोर्स या फिर ये स्ट्रेस फोर्स लगता है। तो इसी को हम कंपेयर करके हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यही रॉड को हम कैसे कंपेयर कर दिए, आप इसका स्प्रिंग में आपका ये लेके आ गए, स्प्रिंग में लेके आ गए, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आपका एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उल्टे डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग फोर्स लगता है, तो वही माइनस आपका स्प्रिंग फोर्स आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, जिस तरह से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ जीआईएफ में देख सकते हैं क्या हो रहा है आपका, यहाँ से हम दोनों डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा, रॉड आपका इसमें क्या होगा, थोड़ा सा घटेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है, और ये क्या होता है, स्ट्रेच करता है। ठीक, ये भी स्ट्रेच कर रहा है, फिर वापस आपका उसमें आ जाता है कब, जब आपका प्रोपोर्शनल लिमिट या फिर इलास्टिक लिमिट तक हम नहीं, उसके ऊपर लेके हम स्ट्रेच नहीं करते हैं, जब तक इलास्टिक लिमिट तक रखते हैं तो वापस आपका ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाता है, तो वही आपका इलास्टिसिटी होता है। ठीक, तो अब यही काम हम कहाँ पे कर रहे हैं, यही काम हम इस पे करते हैं, आपका स्प्रिंग पे करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपका ये आपका फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये चीज़ आपको कंफर्म हुआ होगा, समझ लगा होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग बना देते हैं हम। और क्या किया है, बस काटा है ना, हाँ ठीक, एक स्प्रिंग है, ये आपका स्प्रिंग हो गया। ठीक, लेंथ हम इसका दे देते हैं, लेंथ एल दे देते हैं, और ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। अब इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, कितने में कट किया है, 1/10 में किया है, मतलब टोटल 11 भाग में इसको हम कट करेंगे, जिसमें एक भाग आपका इधर हो जाएगा और 10 भाग आपका इतना हो जाएगा। ठीक, अब लेंथ है तो रेशियो में हम लेके चलेंगे, तो ये आपका ये जो बड़ा वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा, टोटल का मतलब 10/11 आपका पार्ट होगा। इधर कितना हो जाएगा, इधर आपका इतना कुछ पार्ट हो जाएगा। पूछा किसका है, स्मॉलर पार्ट का निकालने पूछा है। ठीक, तो यहाँ से आपका ये कांस्टेंट आपका यहाँ पे पता चला। तो एक चीज़ और है यहाँ पे जान लीजिए, यही के आपका क्या हो गया, आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, जहाँ पे यंग्स मॉडुलस हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ, और ये एल आएगा। अब यहाँ पे स्प्रिंग का मटेरियल तो हम चेंज नहीं किए, बस कट किए हैं, ना हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज किए हैं। ठीक, तो यहाँ से बात करेंगे के एल जो होगा आपका कांस्टेंट हो जाता है, वाई, और ये तो आपका कांस्टेंट रह गया, तो ये आपका कांस्टेंट रह जाता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो सी हमेशा ये कांस्टेंट होगा एक पूरे के पूरे स्प्रिंग के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा सी कांस्टेंट हुआ। ये ओरिजिनल वाले के लिए अगर बात करेंगे तो के और एल, ये ओरिजिनल वाले के लिए। अब हम ये लिख देते हैं ऊपर, ये आपका ये ओरिजिनल स्प्रिंग जो आपका पहले कट कट किया हुआ का पहले वाला पार्ट हुआ, और इस साइड हम लिख देते हैं स्मॉलर वन,
ये हो गया स्मॉलर वन, जो आपका यहाँ से हम इसको कट करके निकाले थे। ठीक, अब कट करके निकाले हैं तो इस साइड का आपका स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ तो आपका चेंज हो गया, तो आपका लेंथ चेंज हो गया, ये सी कांस्टेंट रखना है, एल चेंज हो गया तो आपका के भी आपका चेंज होगा। ठीक, तो यहाँ पे के चेंज होगा तो हमारा के ही पूछ रहा है कि के होगा कितना, तो हम के डैश लिख लेते हैं। लेंथ कितना था, लेंथ था आपका एल वाई 11 था। ठीक, एल वाई 11 हो गया। अब आपस में इसको कैंसिल कर दीजिए, इधर आपका एल, ये आपका एल कैंसिल कर दीजिए, के डैश आपका क्या आएगा, के 11 इधर चला जाएगा तो आपका ये कुछ के डैश आपका कुछ 11 के आ गया। ठीक, क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारा चीज़। अब यहाँ से जैसे गलत नहीं होगा, जैसे आपका नेक्स्ट अगर हम लॉन्गर वन वाले के लिए निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लॉन्गर या फिर लार्जर नहीं, लॉन्गर, लॉन्गर वन और या ओरिजिनल, इसी तरह आपको सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा यहाँ से। जैसे ये के एल हो गया, इस साइड क्या लेंगे, के डबल डैश ले लेते हैं, ये लॉन्गर वन के लिए आपका दूसरा आपका वो कुछ ये स्प्रिंग कांस्टेंट होगा। लेंथ इसमें कितना लेंथ है, इसमें आपका 10L/11 है। ठीक, तो यहाँ से फिर से हम क्या एल एल को कैंसिल करेंगे, ये एल एल को कैंसिल करेंगे तो के डबल डैश आपका कितना आ जाएगा, के डबल डैश आपका 11/10, ये के, मतलब जितना छोटा आप स्प्रिंग कीजिएगा उतना ही आपका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, बड़ा होता चला जाता है। ठीक, क्लियर होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब।